हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रोजो ऑफिशियल। तो ये है कक्षा 12वीं की आपकी सितंबर माह की जीव विज्ञान के असाइनमेंट के आंसर्स। सारे आंसर्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। संपूर्ण आंसर होंगे यार, कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। A to Z आंसर है और चर्चक नंबर के हिसाब से ये आंसर हमने लिखा है। और जो आंसर हमने लिखा होता है उसकी गारंटी हम खुद लेते हैं। जैसे कि इस आंसर की गारंटी हम ले रहे हैं कि इसे आप लिखते हो तो फुल मार्क्स लाओगे। और जो भी बच्चा 12th का है, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, व्हाट्सएप में हमसे जुड़ सकता है। वहाँ पे आपको आपके असाइनमेंट के आंसर्स पीडीएफ के फॉर्म में दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपको अपडेट भी दे दिया जाएगा। तो आप पक्का व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जब यह प्रश्न 1 है, यौन संचरित रोग से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 यौन संचरित रोगों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आंसर। मैं थोड़ा और बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। आपको होप करता हूँ जो आंसर्स हैं वो समझ आ रहे होंगे। और जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ के आंसर्स आपको चाहिए होंगे तो हमें ज़रूर बताएं यार। तो यौन जो संक्रामक बीमारी को एसिडिटी रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग यौन संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे में पारित होने वाली स्थिति को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो ये होप करता हूँ आप रोग के लिख चुके होंगे। अब जैसे हम आगे चलते हैं, जहाँ पे इसके प्रकार क्या लिखा है, 2 प्रकार के बारे में लिखना है। तो पहला जो प्रकार का नाम है वो है यौन संचारिक रोग गोनारिया। दूसरा है संचारिक रोग HVP, मतलब आप समझ गए होंगे ये सी HVP। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो आंसर्स हैं, जो टाइप हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो आप इसे लिख लीजिएगा ताकि अच्छे मार्क्स आप ला सको। हम थोड़ा वेट आपको यहाँ पे करा देंगे। और सारे सब्जेक्ट के जो आंसर्स वाले वीडियो हैं वो हमारे चैनल में आप वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। कक्षा 12वीं के भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम और कक्षा 10वीं के भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। तो आगे चलते हैं, जहाँ पे हम आपको प्रश्न 2 की ओर ले जाते हैं, जहाँ पे पूछा गया अपूर्ण प्रभाविता एवं सप्रभाविता में अंतर लिखिए। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, यहाँ पे आप उदाहरण से लिख लो, ठीक है। उदाहरण के बाद सप्रभाविता है जिसको कोडोमिनेंस भी कहा जाता है, इसके भी उदाहरण है। फिर नीचे में क्या कहा गया है आपको, मनुष्य में ABO प्रकार का रुधिर तंत्र पाया जाता है, इनमें विशेष प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसके आंसर से आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे प्रश्न 3 है, जहाँ पे बोला गया मनुष्य में विवाह से पूर्व आरज कारक की जांच क्यों आवश्यक है, समझाइए। तो क्यों जरूरी है, यहाँ पे आपके आंसर्स दिख रहे होंगे। तो आप लिखिएगा कि आरज कारक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो एंटीजन के रूप में मानव रुधिर में पाया जाता है। जिस व्यक्ति इसमें पाया जाता है उसे आरएच प्लस, तथा जिनमें नहीं पाया जाता उसे आरएच माइनस कहते हैं। तो क्या है आरएच माइनस आरएच प्लस, आप यहाँ पे लिख सकते हो। पूरे आंसर्स हमने अच्छे से दे दिए हैं। तो अब धीरे से हम आगे बढ़ते हैं यार, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो प्रश्न 4 है, जहाँ पे पूछा गया एक संचर कॉस किसे कहते हैं, F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप बनेंगे, चेकर बोर्ड की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो वहाँ पे देख सकते हैं एक ही लक्षण के लिए द्विपाशी पौधे में मध्य संचरण एक संकर क्रॉस कहलाता है, जिसे मटर के लंबे टी व बौने टी पौधे के मध्य कराया जाता है। तो इस प्रकार इसके जो आंसर्स हैं आप आगे लिखो। उसके बाद हम आगे ले चलते हैं आपको, जहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखाया गया है, जैसे कि ऐसे बोर्ड की बारीकी है। तो वहाँ पे आप इसे लिख लीजिएगा, जहाँ पे एक लक्षणों को सरेंडर कराना RR इस प्रकार है। होप करता हूँ अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और लिखिएगा। तो इस प्रकार इसके आंसर से आगे बढ़ते हैं हम, जहाँ पे तो 5वां है, जहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कराएं। तो एलील किसे जाता है, एलील में क्या होता है, जीन के 2 अलग अलग रूप होते हैं और ये परिवर्तन होते रहता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है एक लक्षण के 2 रूप होते हैं, जैसे कि बगल में है ए लंबाई समयोजमी और और छोटा ए जो है उसे विषमयोजमी कहा जाता है, जैसे आप देख सकते हो एलील। तो इस प्रकार जो एलील का है वो खत्म होता है। आप चलते हैं समयोजमी। तो ये क्या होता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि जो है इनमें एक कारक अर्थात जिन के दोनों युग्म विकल्पी एल के समान होते हैं, जैसे टी या टी, जो बड़ा टी है छोटा टी है। दूसरा है जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मन बनते हैं। तो इस प्रकार इसके आंसर से आप सेकंड के लिख लोगे। पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिए गए हैं तो आराम से लिखिएगा। अब चलते हैं टेस्ट क्रॉस में, जहाँ पे टेस्ट क्रॉस के बारे में आपको दिख रहा होगा कि टेस्ट क्रॉस किसे जाता है, जब F1 पीढ़ी के जीवों को अप्रभावी जनन के साथ संचरण कराते हैं तो उसे परीक्षार्थी संचरण मतलब टेस्ट क्रॉस कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब जैसे आगे चलते हैं, इसे लिख लीजिए।
उसके बाद उसे आपको तब हमें फिनोटाइप तथा जीनोटाइप दोनों ही प्रकार के एक रेशियो 1 के अनुपात में 1 के अनुपात में लाल तथा सफ़ेद फूलों वाले पौधे मिलते हैं। तो लाल फूल उपजन यहाँ पे एक चार्ट है, आप इसे देख लीजिएगा। तो ये चार्ट मैं बता रहा हूँ, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो लाल पुष्प जन्म क्या होता है, डबल आर, इसमें बड़ा आर होता है, इसमें छोटा आर होता है। फिर यहाँ पे R1 और F1 होता है। फिर यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है आपको। तो इस प्रकार जो सारे आंसर्स हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं। और होप करता हूँ जो वीडियो है वो आपको पसंद आ रही हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं।